भगवद् गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य क्रम में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और निम्नलिखित शब्द कहे। संजय ने धृतराष्ट्र की चिंता को समझा, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध अवश्य होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को कम करने की कोशिश की कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार सैन्य दल में खड़ी है। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से बहुत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हैरान रह गया। उसने पांडवों को कम आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति जुटाई थी वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से बहुत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हैरान रह गया। उसने पांडवों को कम आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति जुटाई थी वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान देने के बहाने से गया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपनी घबराहट को कम करना था। अपने गुरु की ओर उसका कदम यह भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था।